हेलो दोस्तों, मैं अली सर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी सिनोनिम्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए वर्ड आज सीखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे सिनोनिम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली टेट के लिए, सी टेट के लिए, बीएड के लिए भी और एसएससी के लिए भी। ठीक है दोस्तों, और सभी बिल्कुल प्रीवियस ईयर आस्क्ड किए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन। हम अपने नए वर्ड्स के साथ आज आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला शब्द आज का है प्रीजुडिस्ड। व्हाट इज द मीन ऑफ प्रीजुडिस्ड का मतलब हिंदी मतलब आप बताइएगा। देखिए यहाँ पर कई सारे जो आपके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। एक सिनोनिम्स आपका है बेस्ड, एक है पार्शियल, वन साइडेड और एक है सब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्टिव। तो बताइए एक्चुअल में इसका हिंदी मतलब क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे वन साइडेड का मतलब क्या होता है, एक तरफा। एक तरफा होता नहीं होता है, और एक तरफा क्या, पक्षपात जिसको कहते हैं, जो पक्षपात ही हमेशा एक तरफा होता है। पार्शियल का भी मतलब यही होता है, एक तरफा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, वन साइडेड का मतलब पक्षपातपूर्ण। क्या बोलेंगे दोस्तों, पक्षपातपूर्ण। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं, आपका लिखिएगा दोस्तों पक्षपातपूर्ण। ठीक है, पक्षपातपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है आपका, और ये वर्ड आप बहुत ज्यादा आपके लिए क्रूशियल है, ये लगभग 2-3 बार पूछा जा चुका है। यहां तक कि ये टैट के एक बार टैट में भी आया था, टैट में। ठीक है, तो वहां से लिया गया है प्रीजुडिस। ठीक है, तो आप इसका मतलब जान लीजिएगा क्या होता है, अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है और उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मोनूमेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ मोनूमेंट। मोनूमेंट का मतलब होता है मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, या हम लोग कहते हैं श्राइन, या कह सकते हैं सीटोटैफ। सीटोटैफ का मतलब, देखो मेमोरियल का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। मेमोरियल आप यादाश्त कह सकते हैं, नहीं कह सकते। मेमोरियल का मतलब होता है जो किसी के याद में या यादगार हो या स्मारक हो, इसको क्या बोलते हैं, मेमोरियस, मेमोरियल। और या तो इसको बोलते हैं रिमेम्बरेंस। ठीक है, रिमेम्बरेंस का मतलब होता है जो याद रखने के योग्य हो, रिमेंबर करने के योग्य हो, तो रिमेंबर करने के योग्य, यादगार इसको कह सकते हैं या स्मारक कह सकते हैं। तो मोनूमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, स्मारक। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है केयर। केयर का मतलब होता है कंसर्न, यानी कि वॉचिंग ओवर, अटेंशन या प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप जानते हैं केयर का मतलब होता है देखभाल करना, कंसर्न का भी मतलब देखभाल करना, वॉचिंग ओवर किसी को देखभाल करना, अटेंशन देना मतलब किसी पे ज्यादा ध्यान देना। तो एक्चुअली में सारे सिनोनिम्स केयर के ही हैं। केयर के ये भी सिनोनिम्स, जैसे कि प्रोटेक्शन का सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो प्रोटेक्शन मतलब किसी की सुरक्षा करना, किसी की देखभाल करना, केयर करना, तो यहाँ पर उसको हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखभाल करना। ठीक है, तो आप लिखिएगा देखभाल करना। ठीक है दोस्तों, देखभाल करना। ठीक, आज का ये शब्द आपका भी कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, एज, या तो हम लोग कह सकते हैं सरकमफ्रेंस, या कह सकते हैं बॉर्डर लाइन या ब्रिम। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस आप जानते होंगे, सरकमफ्रेंस मींस होता है परिधि, या बॉर्डर लाइन क्या होता है, किसी भी एरिया का जो सबसे आखिरी घेरा होता है उसको बोलते हैं। एज मींस किनारा होता है। ठीक है, तो इसको हम किनारा या घेरा यही चीज बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा किनारा। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, किनारा। किसी भी चीज का सबसे आखिरी छोर या सबसे आखिरी सतह क्या कहलाती है, किनारा, यानी उसका वो क्या कहलाती है, पेरीफेरी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, एब्सॉल्व होता है, एक्यूट होता है, वी इंडिकेट होता है, या क्लियर होता है। ठीक है, एक्चुअल में इसका मतलब देखो, क्लियर या विंडिकेट या एक्यूट या एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, या एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, दोष मुक्त करना। किसी पर अगर कोई ब्लेम लगा है, कोई ब्लेम लगा है, तो उस ब्लेम से उसको बरी कर देना, उस ब्लेम से उसको मुक्त कर देना, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, दोष मुक्त करना। तो आप लिखिएगा दोष मुक्त करना। ठीक है दोस्तों, दोष मुक्त करना। ठीक, लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिएगा एग्जीक्यूसिस्ट। एग्जीक्यूसिस्ट का मतलब क्या होता है, वंडरफुल, एक्सीलेंट या इम्पिकेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब एक्सीलेंट क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। वंडरफुल मींस क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। मतलब क्या है, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का हो, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं उत्तम। उत्तम कहते हैं, नहीं कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सुपर क्वालिटी का हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है,
कंप्रहेंसिव, कंप्रहेंसिव का मतलब क्या होता है? कंपेंडियस, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव, या इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइक्लोफेंडिक। इनसाइक्लोफेंडिक का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कंप्रहेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में कंप्रहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि एक्सप्लेन में दिया गया हो, ठीक है, या व्यापक जिसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए इसको हम लोग लिखेंगे विस्तृत। विस्तृत आप लोग जानते हैं जो विस्तार में हो उसको क्या बोलते हैं? विस्तृत बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लिखिएगा विस्तृत, ठीक है। जो विस्तार में है उसको बोलते हैं विस्तृत, और उसी को बोलते हैं एक्सटेंसिव, सॉरी, ठीक है, एक्सटेंसिव, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ग्लेनडेस्टैनली। ग्लेनडेस्टैनली का मतलब क्या होता है? सेक्रेटली, या इसको हम लोग कह सकते हैं प्राइवेटली, या कहते हैं हम लोग स्ट्रेंथली, या कह सकते हैं फर्टिवली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेटली का मतलब देखिए क्या होता है, और प्राइवेटली, प्राइवेट क्या होता है? जो चीजें सबके सामने ना हो, रहस्यमय हो। और जो चीजें रहस्यमय होंगी वो कैसे होंगी? गुप्त होंगी कि नहीं होंगी? तो इसको हम लोग बोलेंगे गुप्त रूप से। क्या बोलेंगे? गुप्त रूप से, यानी कि बिल्कुल छुपे तरीके से, ठीक है, गुप्त रूप से, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिखेगा गुप्त रूप से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, या मतलब होता है स्कैस्टिसी, या वो होता है इसका मतलब इलेशन, या होता है ग्लैंडनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है सुख, बहुत ही ज्यादा सुख, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सुख का मतलब परम आनंद, या कह सकते हैं हाँ बहुत सुख। तो आप लिखिएगा यहाँ पर बहुत सुख, ठीक है, बहुत सुख, ठीक है दोस्तों। तो आप लिख लीजिएगा बहुत सुख। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड और आज का लास्ट वर्ड हमारे लिए है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है सिंसियर, या मतलब होता है इन ज्यून्स, या मतलब होता है आउट स्पोकन। देखिए क्या इसका मतलब, फ्रैंक का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रैंक का मतलब वो होता है वो व्यक्ति जो किसी भी बात को हर किसी के साथ शेयर कर सकता है, और शेयर करता भी है, हालांकि उसके दिल में किसी भी प्रकार का कोई वहम नहीं होता है। तो जिसके दिल में किसी भी प्रकार का वहम नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निष्कपट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो निष्कपट क्या होता है? देखिए निष्कपट मीन्स होता है जिसके दिल में किसी भी प्रकार का कपट ना हो, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना हो, उसको क्या हम लोग बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं निष्कपट, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहाँ पर निष्कपट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 10 वर्ड्स आज के कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियोस पर जाकर के आप लोग इन पे कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ लाइक करिएगा दोस्तों में, और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर जाकर के, ठीक है। थैंक यू सो मच।